आज हम क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 वर्ड प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं, जो एक एज प्रॉब्लम है, मतलब एज बेसिस क्वेश्चन है। बोला क्या यहाँ पे, रोहन्स मदर एज इज 20 मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी का जो एज है, मतलब रोहन की जो मदर है उनका जो एज है वो रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा है। मान लीजिए रोहन अगर 2 साल का है तो उसकी मम्मी जो है ना, उसकी जो मदर हैं वो 28 ईयर्स के हैं, मतलब 26 साल ज़्यादा है। आगे बढ़िए, क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। कहीं पर भी अगर 9 शब्द लिखा हुआ दिखाई आपको दे, फ्रॉम नाउ डैट मीन्स आफ्टर, उस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, आफ्टर। क्या बोलता है, रोहन और रोहन की मम्मी का, मदर्स का एज 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद, तो उनका प्रोडक्ट मतलब रोहन का 3 साल के बाद का एज का, और रोहन का जो मदर हैं, जो मम्मी हैं, मदर हैं, उनका 3 साल के बाद का एज, ये दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 360। फाइंड देयर परसेंटेज। क्वेश्चन में से एक्चुअली में केवल रोहन का एज पूछ रहा है, परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे हम दोनों निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रोहन का एज तो हम लोग को मालूम है नहीं, तो रोहन का परसेंटेज कितना सपोज किए, देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में सारा है ना, सभी कुछ लिखे हैं सॉल्यूशन में। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन का जो प्रेजेंट एज है हमने कितना माना, x। तो अगर रोहन का एज x है तो उसकी मदर का एज, हिज मदर्स एज विल बी x + 26। क्यों, क्योंकि रोहन का जितना एज है उससे 26 साल ज़्यादा बड़ा है ना, बड़ी है कौन, उनकी है ना मदर, तो x + 26 हो गया। फिर यहाँ क्या लिखे हैं, आफ्टर 3 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो दिया उसके अकॉर्डिंग आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद रोहन का भी एज बढ़ेगा ना। तो रोहन का एज हमने x माना, तो आज से 3 साल बाद कितना होगा, x + 3। उनकी मदर का एज है x + 26, तो 3 साल के बाद क्या होंगे, x + 29, मतलब मदर का एज जो है, मतलब रोहन के भी एज में 3 साल ऐड होगा, और उनके मदर का जो एज है x + 26, उसमें भी 3 ईयर्स ऐड होगा। डैट मीन्स रिजल्ट फिर क्या आ जाएगा, x + 29, यानी रोहन का एज हो गया 3 साल के बाद x + 3, और उनके मदर का एज हो गया x + 29। क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया था, 3 साल के बाद जो रोहन का एज होगा और रोहन की मदर का जो एज होगा 3 साल के बाद, वो दोनों का प्रोडक्ट 316 आ रहा है। डेट मीन्स x + 3 इंटू x + 29, x + 3 हो गया रोहन का एज 3 साल के बाद, x + 29 हो गया, x + 29 किसका एज हो गया, हाँ देख लीजिए यहाँ पे, x + 3 हो गया किसका एज, रोहन का एज 3 साल के बाद, x + 29 हो गया रोहन की मदर का एज 3 साल के बाद। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई जो होता है कर लेंगे, x से x में मल्टीप्लाई हुआ x², इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा जो नीचे हम लिखे हैं, है ना। फिर देखिए, तो इस तरह से अलजेब्रा का जब मल्टीप्लाई करिएगा, है ना, x को x से मल्टीप्लाई करिएगा x² आ जाएगा, x से 29 में करिएगा 29x आ जाएगा, 3x से करिएगा तो 3x आ जाएगा, और 3 × 29 करिएगा तो 87 आ जाएगा, है ना, इक्वल टू में 360 है। अब देखिए यहाँ पे 29x और 3x ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं था, इस चीज़ को हम इस साइड में बनाए हैं,
तो कितना आ जाएगा ऐड होने के बाद, ध्यान से देख लीजिए, 29x और 3x ऐड होके कितना हो जाएगा 32x। जो RHS में जो 360 था इसको इस तरफ से इस तरफ ले आएंगे 87 के पास, माइनस में हो जाएगा। जब ये दोनों को माइनस करेंगे 87 में से, है ना, 87 में से ये 360 में से 87 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 273। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना है। मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग सब 9th क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब हम लोग फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 273। ठीक है, कितना आएगा 20। अब इसको 273 आया फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने पर। अब जितना आया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए यहाँ पे हम कर दिए हैं साइड में। यहाँ पे देखिए साइड में क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं। तो 3 बार में लगाएंगे 97 आए, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को 2 नंबर सेलेक्ट करना है इस प्रकार से कि मिडिल वाले टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर सेटिस्फाई कर देना चाहिए। तो देखिए 13 और 3 को मल्टीप्लाई किए 39 आया और x नंबर 7 नहीं है। अब देखिए तो मिडिल वाले जो टर्म है 32x, क्या उसको हम ऐसे 2 नंबर में तोड़ के लिख सकते हैं 39x माइनस 7x। 39 में से 7x चला जाएगा 32x बचेगा ना, और 39 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 273 भी आ रहा है। अब यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन नहीं कुछ तो x है, फिर यहाँ पे नहीं कुछ तो ये दोनों में कॉमन नहीं कुछ तो क्या होगा 7 कॉमन है। तो जब कॉमन यहाँ पे लिया जाएगा तो इस तरह से हम लोग का रिजल्ट आएगा। फिर देखिए दोनों तरफ फिर से गौर से देखिएगा x + 39 x + 39, फिर एक बार दोनों तरफ से कॉमन निकल जाएगा। जब x + 39 यहाँ से निकल जाएगा तो क्या अकेला बच गया x, यहाँ से x + 39 निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -7 = 0। एक बार आप लोग सब जानते हैं कि x + 39 = 0 हो जाएगा, x - 7 = 0 हो जाएगा। और अब यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा -39, और यहाँ से क्या निकल जाएगा x का वैल्यू +7। x क्या माने थे, रोहन का एज मान के चल रहे थे। तो बताइएगा कि किसी भी व्यक्ति का एज क्या नेगेटिव में होगा, माइनस में होगा। ये बोलना अच्छा होगा कि रोहन का एज -39 है, माइनस में किसी का एज तो होता नहीं है। इसीलिए x का जो वैल्यू निकला -39 उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे। कौन वैल्यू लेंगे, x = 7 निकला है। और x क्या माने थे हम लोग, रोहन का परसेंटेज माने थे। इसका मतलब हो गया कि रोहन का परसेंटेज कितना आ गया, देख लीजिए रोहन का परसेंटेज कितना आ गया 7 ईयर्स आ गया। अब जब रोहन फिलहाल के लिए भी 7 साल का है तो रोहन की मम्मी का जो एज होगा रोहन से कितने ईयर ज़्यादा होंगे 26। तो रोहन की एज जो निकला उसमें 26 ऐड कर देंगे, x + 26 और x का वैल्यू कितना निकला 7 निकला, x का वैल्यू 7 रख देंगे। और रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। तो रोहन का अगर एज 7 साल है तो रोहन की मम्मी का एज 33 ईयर्स हो जाएगा। 26 + 7, यही इसका लास्ट सॉल्यूशन हो।